मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक समांता नाम की लड़की को रोड पे दिखाया जाता है जो कि जा रही होती है रोड पे। फिर वो देखती है वहाँ पे एक मूवी का पोस्टर लगा हुआ था और उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है समांता का। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और थिएटर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो पूरा जो सिनेमा हॉल है वो खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पे वो एक सीट पे बैठ जाती है जाके। जब वो बैठती है तो साथ ही मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी के अंदर वो देखती है कि समांता जो है वो एक जंगल में है और वो भाग रही है। उसके पीछे कोई आदमी लगा हुआ था, वो जो को मारना उसको चाहता था। फिर वो आगे भागती है और वहाँ पे एक सड़ी हुई लाश पड़ी होती है, उसके बीच में टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो आगे भागती है, वो आदमी उसके पीछे ही लगा होता था ने और आगे जाती है तो वहाँ पे एक लड़का होता है, उसके साथ वो टकरा जाती है। इस लड़के का नाम जेसन होता है। जेसन जो है वो समांता को लेकर अपने साथ रोड पे चला जाता है। तभी उनको एक पुलिस वाले की गाड़ी नज़र आती है और वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वो उस पुलिस वाले को रोक लेते हैं और जैसे ही वो रुकता है तो वो पुलिस वाला उसके ऊपर गन कर देता है और वो पीछे देखता है कि वो जो आदमी है वो उनके पीछे लगा हुआ है, जो कि समांता के पीछे लगा हुआ था। अब वो आदमी उस आदमी को शूट कर देता है पुलिस वाला और उसके फेस से मास्क उतार के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका पाँव वो भागने लगता है पीछे और उसका पाँव फिसल जाता है उसके पाँव में अटक के और वो अपने आप को शूट कर लेता है और वहीं पे मर जाता है। समांता और जेसन जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फिर पुलिस ऑफ़िसर की गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं, साथ ही उनके एक दोस्त का घर होता है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। उसके दोस्त का नाम माइक होता है और वो माइक को बताते हैं कि उन्हें एक मास्क पहना हुआ इंसान जो है वो मारना चाहता है। जैसे ही वो माइक को बताते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़े पर वही इंसान आ जाता है जिसने माइक पहना हुआ था, जो उनके पीछे लगा हुआ था। माइक उसे मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन वो जो आदमी होता है वो बड़ी बेदर्दी से उसको मार देता है माइक को। माइक को बचाने के लिए जेसन उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि समांता का पाँव जो है वो फिसलता है। वहाँ पे उसको एक नज़र आता है कि बेसमेंट का दरवाज़ा है। फिर वो उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे चली जाती है। अब समांता जो है वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में उसको एक कुल्हाड़ा मिलता है तो मास्क पहना हुआ आदमी उसके पीछे आता है। वो उसको उस कुल्हाड़े से मारने लगती है। मारते-मारते वो जो फेस मास्क होता है उसका वो उतर जाता है। वो देखती है कि वो उसके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है, जिसका नाम फ्रेड होता है। फ्रेड समांता को बताता है कि कुछ दिन पहले ज़मीन पर एक पिटियोट गिरा था, जिसमें से बहुत सारे जो स्पाइडर एलियन हैं वो बाहर निकल आए थे और वो लोगों के दिमाग के अंदर घुस के वो लोगों को मार रहे थे। अब जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको मारना चाहता हूँ। मैंने अपने मुँह पे मास्क लगा लिया था उनसे बचने के लिए। अब जो भी इन्फेक्टेड होगा मैं उसे फिर हम देखते हैं कि समांता का जो सर है वो फट गया और उसमें से स्पाइडर निकला है बाहर। और फ्रेड जो है वो समांता को मार देता है। जब वो उस घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ से उसे स्पाइडर्स ने घेर लिया था। लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा के गाड़ी में आ जाता है और उसे गाड़ी चला के वहाँ से भाग जाता है। अब हमें पता चलता है कि जो फ्रेड है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है डेविड और एना भी उसी सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं और वो दोनों ही वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो एना और उसका बॉयफ्रेंड है वो होटल पे जाते हैं। वहाँ पे वो देखता है कि इसके मुँह पे निशान हैं और वो उसे कहता है कि मेरी मम्मी जो है वो भी प्लास्टिक सर्जरी करती है, मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा दूँगा ताकि ये तुम्हारे जो निशान है वो ख़त्म हो जाएँ। फिर वो उसे एक लेके जाता है वहाँ पे सर्जरी करवाने के लिए। जब उसकी सर्जरी हो जाती है तो उसके मुँह पे पट्टियाँ बाँधी होती हैं। फिर वो उसकी तस्वीरें कुछ क्लिक करता है और वहाँ से चला जाता है उसकी नर्स और वो। और फिर वो अपनी नर्स को कहती है एना कि मुझे एक मिरर दे दो ताकि मैं अपना चेहरा देख सकूँ। लेकिन वो उसे मना कर देती है और मिरर नहीं देती है। रात को है ना वहाँ से भाग जाती है और वो देखती है कि एक रूम में कंप्यूटर खुला हुआ है। वहाँ पे देखती है वो कि उसके चेहरे को सँवारने के बजाय और बिगाड़ा जा रहा है, वो डर जाती है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो भागती है तो वहाँ पे उसको एक चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की लेटी हुई है उसकी जैसी, जिसकी सर्जरी हुई थी। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि सर्जरी के साथ उसकी आँखें और नाक जो हैं वो गायब हो चुकी थी। वो वहाँ से डर के भाग जाती है। ये देखकर है ना और भी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर नर्स आ जाती है और वो उसको मार के वहाँ से भागने ही वाली होती है कि वहाँ पे सर्जन आ जाते हैं, उसे पकड़ के ले जा के वहीं पे लिटा देते हैं।
फिर वो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है डेविड, और वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो ऐना जो है वो अपने मुँह से पट्टियाँ उतार के देखती है, और वो देखती है कि उसकी जो पूरी शक्ल है वो बिल्कुल बदल गई है, और वो चीखें मारने लगती है। तभी वो डेविड और उसकी माँ आ जाते हैं। उसकी माँ का भी चेहरा बिल्कुल वैसा ही होता है, और वो हँसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐना जो है वो वहाँ पे अकेली थिएटर में बैठी हुई है, और वो देखती है कि डेविड वहाँ से गायब हो चुका है। डेविड को ढूँढने के लिए वो इधर-उधर जाती है। फिर ऐना वहाँ पे आती है, और वहाँ पे एक आदमी होता है, वो उसे पूछती है, वो कहता है कि मैं जो लोगों के डरावने सपनों को इस मूवी में दिखाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चर्च का जो एक फ़ादर है वो वहाँ पे आता है थिएटर में, उसका भी नाम बोर्ड पे लिखा होता है, और वो उसके अंदर आ जाता है। फिर वो मूवी देखता है कि मूवी के अंदर वो देखता है कि उसी के जो चर्च है, उसके ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ है, जिसको एक जिन ने काबू किया हुआ है। वो लड़का जो है वो छत से कूद के अपनी जान दे देता है। फिर हमें एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें वही फ़ादर दिखाया जाता है जो कि सिनेमा में आया होता है। वो एक नन से बात कर रहा होता है, और फिर वो दोनों उसी थिएटर के अंदर ही इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वही बच्ची डैनी, जो कि पिछले सीन में हमें दिखाया गया था, वो एक लड़के से बात कर रही थी। वो उसके सामने एक बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल का क्रिएचर सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सारे बच्चे जो है वो ऑब्सेस्ड हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और नन जो है और फादर जो है ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि उस आत्मा को हम लोग पकड़ लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वही बच्चा जिसने खुदकुशी की होती है स्टार्टिंग में छत से कूद के, वो बच्चा आ जाता है एक अजीबो-गरीब हालत में वहीं पे। वो बच्चा खड़े होकर फादर के ऊपर हमला कर देता है, और वो कहता है कि वो शैतान नहीं है, बल्कि फादर और नन जो है वो शैतान है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो डैनी की बात कर रहा था। फिर वो डैनी के पास जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि डैनी के अंदर तो कोई शैतान नहीं है, बल्कि उसकी मदर के अंदर शैतान है। जिसके बाद वो शैतान बच्चों के रूम में जाता है और उनको पोसेस कर लेता है, और फिर वो बच्चे जो है वो फादर और नन पे हमला कर देते हैं। फादर उन सारे बच्चों को मार देता है, और डैनी की मदर जो कि छत पे चली जाती है, जिसके अंदर शैतान था, वहाँ पे उसके पीछे नन जाती है, और वो करने ही वाली होती है खुदकुशी, और वो जो नन है वहाँ पे पहुँचती है, वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो डैनी की मम्मी होती है, वो नन को भी पकड़ के छत से कूद जाती है। जिसके बाद नैनी की मॉम जो है वो मर जाती है, लेकिन वो जो नन है वो बच जाती है। अब वो शैतान जो है वो नन के अंदर आ चुका था। ये देखकर वो फादर जो है वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। चर्च का फादर जो सिनेमा हॉल में बैठा होता है, वो डर जाता है और रोने लगता है, और वहीं पे थिएटर का मालिक आता है और वो उसको मार देता है जान से। फिर हमें एक नैला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि मूवी देखने उसी थिएटर में आई होती है। वो देखती है कि मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है। मूवी के अंदर हेलेना के 2 बच्चे दिखाए गए थे जो कि डॉक्टर के पास आते हैं। हेलेना अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाती है, तभी डॉक्टर को एक कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हेलेना देखती है कि उसके बच्चे भी गायब हो गए हैं, और वो अपने बच्चों को ढूँढने लगती है। वो देखती है कि वहाँ पे हॉस्पिटल के जितने भी लोग थे वो सारे बहुत अजीब थे। वो बच्चों को ढूँढ ही रही होती है, तभी उसे एक सीक्रेट पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और वो अपने इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में आई थी। वो बच्चे भी उसके इलाज के लिए वहाँ रखे हुए थे, हालाँकि वो बच्चे उसके नहीं थे। डॉक्टर उसके वो पर्स में एक गन रख देता ताकि वो खुद ही शूट करके अपने आप को मर जाए, लेकिन वो अपने आप को शूट नहीं करती है, बल्कि डॉक्टर को शूट कर देती है। और वो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो थिएटर के अंदर बैठी है और वो अपने पर्स के अंदर हाथ डालती है। ये रियलिटी में दिखाया जाता है हमें कि वो देखती है कि उसके पर्स के अंदर एक गन होती है। वो गन से अपने आप को शूट करती है और मर जाती है। आखिरी कहानी में हमें दिखाया जाता है, वो मूवी के अंदर देखता है कि वो एक स्टेज पर पियानो बजा रहा था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जो राइली है वो अपने घर जाने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में वहाँ पे एक आदमी उन पे हमला कर देता है और वो राइली को मारने लगता है। उसके फादर उसे बचाता है, लेकिन वो उसके फादर को शूट कर देता है। वो इंसान उसकी मदर को भी मार देता है। राइली वहाँ से भाग जाता है और वो राइली का भी पीछा करने लग जाता है। फिर वो राइली को भी शूट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राइली की आँख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे आराम करना चाहिए। रात को जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ वाले जो पेशेंट है उसका जो फेस है वो बिल्कुल कटा हुआ था।
फिर वहाँ पे वही इंसान आ जाता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा होता है और वो राइली को मारने के लिए आया था। फिर वहाँ पे नर्स आ जाती है और वो उसको वहाँ से भगा देती है। फिर राइली बाहर जाता है और वो देखता है एक पेशेंट से बात करता है। वो कुछ देर उससे बातें करता है और अपने रूम में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पेशेंट जो कि राइली से बातें कर रही थी उसको किसी ने मार दिया है। फिर वो अपने रूम में आता है और वही इंसान जो उसके पीछे लगा था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था वो उसके ऊपर आके हमला कर देता है। वो नर्स से मदद माँगने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि नर्स को भी किसी ने मार डाला है। फिर वो वहाँ पे भाग के जाता है जिस लड़की से वो बात कर रहा था लास्ट सीन में जिसे मार दिया गया था, वो उसकी डेड बॉडी के साथ जाके लेट जाता है। वो जो आदमी होता है वो वहाँ पे ढूँढता है राइली को लेकिन वो नहीं मिलता उसको और राइली वहाँ से चला जाता है। फिर राइली बाहर निकलता है लेकिन वो मर्डर जो है वो राइली के पीछे आ जाता है। फिर वो राइली को मारने ही वाला होता है लेकिन राइली जो है वहाँ से ऑब्जेक्ट उठा के उसके गर्दन के आर-पार कर देता है और वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइली को डॉक्टर वहाँ से लेके जा रहे हैं। फिर राइली को हकीकत में दिखाया जाता है जो कि थिएटर के अंदर बैठा होता है। वहाँ पे थिएटर का ओनर आता है। राइली उससे पूछता है क्या क्या वो मर चुका है क्योंकि लास्ट सीन में राइली ने देखा था कि उसे जब हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है वहाँ पे सारे जो मर्डर हैं वो भी ज़िंदा है और जो लड़की मरी थी वो भी ज़िंदा है और उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। राइली ये देख के बहुत परेशान होता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो मर चुका है? वो कहता है कि नहीं तुम तो नहीं मरे लेकिन बाकी सब मर चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे वही सारे कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि अपने-अपने सीन में मर चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो थिएटर का आदमी है वो उसी तहखाने में चला जाता है। वहाँ पे देखता है कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा मूवीज़ होती हैं वहाँ पे रखी। दरअसल ये आदमी एक शैतान था जो कि लोगों को गुमराह करता था और वहाँ पे लाके लोगों की मूवीज़ बनाता था और उनकी मूवीज़ कैप्चर करके तो उनको मार देता था।